नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की केरल में भी हुई है बड़ी जीत। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को केरल से मिल चुका है अब अपना पहला सांसद। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी त्रिशूल ने केरल से जो है वो इस बार जीत हासिल की है और अब वो बन चुके हैं बीजेपी के केरल से पहले सांसद। जहां एक तरफ केरल यानी कि साउथ इंडिया के केरल से भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत है, तो I am in a very totally ecstatic mood now because what was so very impossible has become gloriously possible. And it's definitely blessings from my grandparents who worked up to having the Janasangh during 30s. They were working then. And the kind of pains and travels that they had to go through, all that is getting paid now. It's a tribute to them as well. And you know the kind of struggle that Mr. Mugundan, Mararji, all of them went through. And 800 plus families who have sacrificed their, at least one member from their family. So it's a tribute to all of them. It's not just a 62-day campaign process. It was an emotional carriage for the past 7 years. So, what would be your first priority as I'll work for Kerala as a whole. I think my first pick will be to have the aims. If your chief minister will find the place which the central team, the medical council, the AIMS body will find suitable, if he buys up the land, then we'll have it there. Otherwise, we'll wait till the time when people will give us a proper mandate, not just governance, a proper mandate to decide. And then we'll pick that region. वहीं दूसरी तरफ ट्रोलर्स और तमाम फर्जी खबरें फैलाने वाले एनडीए गठबंधन को लेकर भी टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है तमाम लोगों के मुंह पर टेप, जो अभी तक टीडीपी और एनडीए को लेकर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम फर्जी लाइनें या फिर खबरें फैला रहे हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कह दिया कि आप लोगों को न्यूज चाहिए, आप लोगों को खबरें चाहिए, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे और मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली जाने के बाद जो बैठक होगी उसकी खबर भी आपके लिए दूंगा। यानी कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए का दामन छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही थी कि अगर चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आते हैं तो उनकी कई मांगे रह सकती हैं। एक तरफ वो विशेष दर्जे की बात कर सकते हैं, 5 से ज्यादा मंत्रालय मांग सकते हैं, लोकसभा स्पीकर का पद मांग सकते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए मंत्री पद मांग सकते हैं। इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं वो टीडीपी के सुप्रीमो और इसी के साथ जेडीयू के नेता यानी कि नीतीश कुमार को लेकर चलाई जा रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी ऐलान कर सकती है सरकार बनाने का। तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से टीडीपी की ये जीत हुई है और आज सवेरे ही चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है। ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने मीडिया को ये इशारा किया है कि वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 ऐसे पोस्ट किए जिसके बाद ये साफ तस्वीर हो गई थी कि टीडीपी सुप्रीमो एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, आज नीतीश कुमार और टीडीपी सुप्रीमो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज ही
ऐलान जो है वो हो सकता है कि सरकार बनाने जा रही है एनडीए। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून से लेकर 9 जून के बीच में कभी भी शपथ ले सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। अब आपके लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश में जीत और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन यानी कि एनडीए की जीत हुई है, तो इसको लेकर भी कल चंद्रबाबू नायडू ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा था और उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के लोगों की जीत हुई है। आज मेरा कृतज्ञता से भरा हुआ दिल है और मैं राज्य के लोगों को टीडीपी, जेएसपी, बीजेपी गठबंधन को उनकी सेवा करने के लिए, भारी जनादेश देने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ मिलकर हमने अपने राज्य को पुनः फिर से लड़ाई की है और ये जीत जो हासिल की है इसे हमने साथ मिलकर प्राप्त किया है और इसी के साथ हम साथ मिलकर चलेंगे। इसी के साथ चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आंध्र प्रदेश के भविष्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ उन्होंने अपने नेता यानी कि पवन कल्याण गुरु और जन पार्टी को बधाई देता हूं और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी आंध्र प्रदेश को भी बड़ी जीत के लिए बधाई दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण जीत है, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस समय तक वोट डाले सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये लड़ाई जीतने में हमारी मदद की है। मैं उनके अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनसे काफी ज्यादा प्रेरित हूं और उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ देखिए, जहां एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की कुछ सीटें आई हैं और जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है और एनडीए ये केंद्र में भी एक साथ मिलकर लड़ रहा था, तो देखिए जिसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो है वो टीडीपी के अध्यक्ष यानी कि प्रमुख को बधाई दी थी फोन कर और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, जिसको रिपोस्ट करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा और कहा, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से आपको लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश की जनता ने हमें शानदार जनादेश दिया है और ये जनादेश हमारे गठबंधन राज्य के लिए और उनके विजन के लिए भरोसे पर प्रतिबिंब है और इसी के लिए हम लोगों के यानी कि आप अपने लोगों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और इसको जो है वो गौरवान्वित और इसी की तरह इसका विकास भी करेंगे। यानी कि देखिए, जो आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन है उसे छोड़कर जाने की बात तो कहीं पर भी करते हुए नजर जो है वो चंद्रबाबू नायडू करते नजर नहीं आ रहे हैं। बात अगर हम पूरे इस लोकसभा चुनाव की करें, अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो देखिए अकेली भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके का आंकड़ा लेकर आई है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका है कि एक तरफ तमाम विपक्ष जो है वो मिलकर भी 250 सीट नहीं लेकर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो कि 241 का आंकड़े पर पहुंच चुकी है। खैर यह आंकड़ा 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, पर जिस तरीके से बीजेपी के ये आंकड़े रहे हैं ये एग्जिट पोल से भी काफी ज्यादा अलग है और इसीलिए इस पर भरोसा भी जो दर्शकों ने काफी लेट आकर किया। इसी के साथ अगर नजर डालें सरकार को लेकर तो देखिए एक तरफ लगातार विपक्ष ये इसी तरीके की खबर फैला रहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बन सकती है या नीतीश कुमार इधर से इधर हो सकते हैं, पर नीतीश कुमार आज जिस तरीके से सवेरे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए फिर एक बार दिल्ली आ चुके हैं और कल भी समर्थन की बात सामने आ चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ कल ये भी खबरें सामने आ रही थी कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने भी फोन किया है, पर उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी तरफ से कोई फोन नहीं किया गया है। खैर फिर एक बार जो है वो एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है, जो कि विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष का एक मेन मोटिव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री ना बनने देना, प्रधानमंत्री ना बनने देना। पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि विपक्ष को बड़ा झटका है। और वहीं कांग्रेस के अगर आंकड़े की बात करें तो देखिए अब कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 2019 के मुकाबले बड़ा जरूर है, पर यह भी काफी बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी 295 की बात कर रहे थे, पर यहां तो खुद कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और पूरा गठबंधन मिलाकर जो है वो बीजेपी से भी कम सीटें लेकर आया है। इस बात को लेकर भी बीजेपी के नेता अभी भी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।